ऑल राइट, यू कैन प्लॉट दिस ऑन एनी चार्ट, बट लेकिन हमारे मन में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? हम कुछ इस तरह मार्केट को देखते हैं, एम आई राइट? वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू लुक एट द मार्केट, कभी बाई करे, कभी सेल करे, कभी डिसीजन ले, कभी नहीं ले। ये हमारी समस्या चलती रहेगी। बट लेकिन इस समस्या को सॉल्व कैसे करें? विद द कंसेप्ट ऑफ इचिमोकू, राइट? दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। तो फर्स्ट अप, let me tell you how it solves a trader's problem. Correct? When I say trader ना, तो जो आपके मन में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं आना चाहिए, आपके मन में सिर्फ एक ही एक्टिविटी आना चाहिए, विच इज बाइंग एंड सेलिंग, और सेलिंग एंड बाइंग। ओके, इट डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग यू डू। ऑलराइट, तो नाउ कमिंग अप, सिंपल चीजें हैं। आइडेंटिफाइंग मार्केट डायरेक्शन क्विकली। अगर कभी भी आपको जानना हो कि क्या ये ट्रेड वर्थ है, ऑलराइट, is this trade worth taking, then what you got to do is you got to see if price is above the cloud, okay, or price is below the cloud. If price is above the cloud, it is in a uptrend. If price is below the cloud, it is in a downtrend. Simple. Price is inside the cloud means market is ranging, right? It can be used on anything. I said it can be used on anything. It can be used on index, it can be used on forex, it can be used on commodities, equities, futures, सब में कर सकते हैं। मैं एक ही रेकमेंड करूंगा, ऑप्शन के चार्ट पे इसको उतना अप्लाई मत कीजिएगा। ऑप्शन का अंडरलाइंग है, उस पे आप अप्लाई कीजिएगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी, वी कैन सी हियर कि दिस इज सिचुएशन, सिचुएशन, दिस नॉट सिचुएशन ए, दिस इज सिचुएशन बी। This is above the cloud, the situation A. Sorry, there's a mix here. This is below the cloud. This is below the cloud. Second image is above the cloud. And third is within the cloud. Clear? समझ में आ रहा है आपको? Above the cloud, below the cloud, above the cloud and within the cloud. Clear? तो ऐसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या हो सकता है, राइट? मेनी टाइम्स दैट बिट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर, तो दैट इज समथिंग विच इट विल सॉल्व। नाउ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग व्हेन टू एंटर अ ट्रेड, राइट? ये मैं सोच रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम में जाते हैं। ओके, इस पे एक आपसे एक मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप लोग को क्या चैलेंज होता है। ओके, कैन यू ऑल टेल मी गाइस कि आप लोगों को क्या क्या चैलेंज होता है? Yeah, I want all of you to participate here like the last time. Let's make it quick and let me see कि आपकी समस्या क्या है। ओके, come on guys, I want everyone to participate fast. Request save time for all. All right. Right. All right everyone, come on, move fast guys, सब लोग participate कीजिए। So right now, as per the poll, maximum people are having issues in selecting the stock, but you all are doing a good job of managing the risk. Okay. So exiting at the right time is getting the maximum vote here. So exiting is a challenge. ठीक है,
ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू गाइस, मेनी ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड बट आई लाइक टू एंड द पोल नाउ. यस, keep participating in our poll so that we know exactly what kind of thinking के साथ आप आ रहे हैं. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू. ऑल राइट, सुपर्ब सुपर्ब. ओके, सो नाउ आप लोग ने शेयर किया आपके प्रॉब्लम्स, राइट? सो लेट्स सी वेदर दिस इज व्हाट इचिमोकू डज. सो डिसाइडिंग व्हेन टू एंटर अ ट्रेड. सो नाउ एक सिंपल है, टेंकन सेन एंड किजुन सेन से आप, सबसे सिंपल चीज है ये, आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ ट्रेडर. ओके, नाउ दिस इज समथिंग विच यू कैन डू. ओके, दिस इज समथिंग विच यू कैन डू and a very simple way to do it. All right, so we will see how to do it better etc. हम लोग वो थोड़ी देर में देखेंगे, but then this just get the concept right. So this is when the Tenkan Sen crosses the Kijun Sen to the upside, it is a potential buy opportunity. Bearish crossover क्या है? When the Tenkan Sen crosses the Kijun Sen to the downside. Why? Because the 9 period is crossing the 26 period to the downside, 9 पीरियड क्रॉसिंग 26 पीरियड टू द अपसाइड. जो मूविंग एवरेज यूज करते हैं उन लोग, इट इज अ सिमिलर कंसेप्ट, बट देन इन इचिमोकू, राइट, it is only when after lot of confirmation, in the sense that only when there is a movement happening. क्योंकि कैसा है कि मूविंग एवरेज में बहुत बार आप लोग चॉप्ड आउट हो जाते हो, यानी मूविंग एवरेज सिस्टम मैंने भी यूज किया है, लेकिन मूविंग एवरेज में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि कभी साइडवेज हो गया तभी आपका बहुत लॉस होता है. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? जब साइडवेज हो जाता है आपको बहुत प्रॉब्लम होता है इन अ मूविंग एवरेज सिस्टम, राइट? बिकॉज इट इज साइडवेज बट देन मूविंग एवरेज कीप चेंजिंग, सो यू थिंक देर इज अ सिग्नल, बट हियर दैट विल नॉट हैपन. सो यू विल बी एबल टू स्टे आउट ऑफ सच सिचुएशन. क्लियर? तो लेट अस सी. देखिए यहाँ पे जब ये क्रॉसओवर हुआ, ओके, देखिए जब ये क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ पर सिग्नल आया. तो दिस इज द डेली चार्ट. किसी दिस इज ऑफ कोफोर्ज फॉर एग्जांपल, ये डेली चार्ट है. 8,000 पे सिग्नल आया, राइट? 8,000 पे सिग्नल आया अराउंड, 8,000 पे नहीं, यू गॉट द क्रॉस ओवर हियर एंड देन यू गॉट अ क्लियर कैंडल हियर एट अराउंड 7,700. जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो मल्टी डे ट्रेडर है, इट हैज नॉट कट नाउ टिल 9,000. How many of you think this is mind boggling? Can you type MB? माइंड बॉगलिंग है ये. आपको कट मिला यहाँ पे और यहाँ से आपका शुरू हो गया. जो मल्टी डे करते हैं, मेनी पीपल सेड यू डू मल्टी डे, राइट? तो ऐसे आपको क्लियर, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी लाइन आप सब छोड़ दीजिए, बट खाली ये क्रॉसओवर से आपका काम होता. ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस भी लंबा होगा अगर आप मल्टी डे कर रहे हैं तो, बट यू कैन सी हियर दैट इज द काइंड ऑफ मूव हियर. यू कैन सी हियर दिस इज इन बालकृष्णा फॉर एग्जाम्पल. अगेन टेंकन सेन क्रॉसेस बिलो किजुन सेन. यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ 2,900 का, इट वेंट टिल 2,600. सो बेसिकली दिस इज इंडिकेटिंग टू यू क्रॉस ओवर इज देयर, द मोमेंटम इज देयर, यू कैन पार्टिसिपेट, राइट? तो ऐसे ये आपको सॉल्व करेगा, राइट? ये ऐसे आपको बताएगा कि कहाँ पर मूवमेंट आ रहा है और आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? एग्जिट का. हाउ मेनी ऑफ यू टाइप्ड एग्जिट? मेनी ऑफ यू टाइप्ड एग्जिट, राइट? मेनी ऑफ यू टाइप्ड एग्जिट. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द वेदर यू टू टेक अ ट्रेड और नॉट. आपने ट्रेड ले लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पैच कॉल्ड? स्पॉट क्विज हियर. व्हाट इज दिस पैच कॉल्ड इन इचिमोकू टर्म्स? यस, इट्स कॉल्ड द क्लाउड. Yes, it's called the Kumo. Very good. It's called as the Kumo. Correct. Kumo cloud है. तो ये Kumo cloud जो है ये it acts like a support and resistance. So if prices are up, it will act like a support. If prices are down, it will act like a resistance. So if you see the latest move in Nifty,
Nifty rallied till the Kumo and then it had a sharp fall. तो 2900 तक टच किया और वहां से गिरा तो सही 700 पॉइंट. I don't know how many of you are using Ichimoku, but then if you had seen it, it came all the way till the cloud और वहां से एक रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया है. Now it is attempting, okay, it is attempting to go and penetrate the cloud, and we got to see. So resistance level of support will be this. This will be the next level of support. First level of resistance will be this. This will be the next level of resistance. Clear? Is everyone with me? सबको समझ में आ रहा है? Can you type WM on the chat, guys? सब लोग मेरे साथ है कि सब लोग सो गए? When prices are coming down, okay, when prices are coming down, this is your first level of support, this is your second level of support. When prices are going up, this is your first level of resistance, this is your second level of resistance.